हेलो एवरीवन, मैं सत्या मिश्रा आज पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष अपने एक संक्षिप्त वक्तव्य के साथ। मेरा आज का वक्तव्य केंद्रित है महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रानी गाइडिंलिउ अथवा रानी गिडालू पर। रानी गिडालू को करिकुलर कोर्स विमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया का एक भाग है। इस को करिकुलर कोर्स में जो पेपर डिजाइन किया गया है उसमें कई सारी राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित क्रांतिकारियों को सम्मिलित किया गया है और महिला क्रांतिकारियों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें से रानी गाइडिंलिउ का भी एक नाम है। और रानी गाइडिंलिउ अथवा रानी गिडालू के नाम से जानी जाने वाली पूर्वोत्तर भारत की महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के ऊपर अनेक प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लंबे समय से दीर्घकाल से ही पूछे जाते रहे हैं। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कही जाने वाली और पंडित नेहरू द्वारा रानी मां की उपाधि पाने वाली रानी गाइडिंलिउ अथवा रानी गिडालू स्वतंत्रता संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में खड़ी होने वाली महिलाओं में से एक रही हैं। हम थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं उनके जीवन परिचय पर। नागालैंड में स्वतंत्रता आंदोलन को संचालित करने वाली रानी गिडालू अथवा रानी गाइडिंलिउ का जन्म मणिपुर राज्य के नंगकाओ गांव की रांगमई जाति में हुआ था। इनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ। वे अपनी माता पिता की 8 संतानों में से एक थी। उनका परिवार मणिपुर के प्रभावशाली शासक तबके से संबंधित रहा है। उनका व्यवहार सामान्य महिलाओं से भिन्न वीरोचित था। वे स्वतंत्र और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला रही हैं। जादो नांग, जो कि रानी गिडालू के चचेरे भाई थे, वे उनके सहयोगी बनी। लगभग अपनी 13 वर्ष की उम्र में जादो नांग ने ब्रिटिश सेना से त्यागपत्र दे दिया और हराका नामक पंथ की स्थापना की। उनके सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन प्रारंभ होने के पूर्व ही वे गिरफ्तार कर लिए गए और जादो नांग को 19 अगस्त 1931 को फांसी दे दी गई। गाइडिंलिउ ने अपनी गतिविधियां बराक नदी के आसपास केंद्रित रखीं। नागा जाति के 3 कबीलों जेमी, ल्यांगमेई और रागमेई सामूहिक रूप से जेलियांगरांग में एकात्मकता स्थापित करने हेतु हराका आंदोलन चलाया गया था। हराका का अर्थ है शुद्ध अथवा पवित्र। रानी गाइडिंलिउ को जनता से भरपूर आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। संख्या बल के रूप में भी एक बड़ा जन समूह उपस्थित था। उनकी सेना में उनके साथ संघर्ष करने में सम्मिलित होने के लिए मणिपुर के पश्चिमी जनपद, दक्षिणी नागालैंड, असम के कतरी कछार क्षेत्र में स्वतंत्रता की अग्नि उनके आंदोलन में उनके आंदोलन के साथ साथ उनके नेतृत्व में जल उठी। अंग्रेज सरकार गिडालू के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। उनके फोटो वितरित करा दिए एवं प्रचारित करा दिए। उनको गिरफ्तार करने की योजना बना रही थी सरकार। उनकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन गिडालू कछार पहाड़ियों में भूमिगत हो गईं। मसांग ऑफ केपेले ने आंदोलन को उस समय संचालित किया जिस समय गिडालू भूमिगत हो गई थीं। सैनिकों की गोली वर्षा में उनकी सेना में सम्मिलित अनेक नागा मारे गए। बोपुंगवमी गांव जला दिया गया। गिडालू धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ने लगी। उनका संघर्ष अनवरत जारी था। आगे चलकर रानी गाइडिंलिउ को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए। वे आज भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जानी जाती हैं। आज का वक्तव्य बस यहीं तक। आगे हम कुछ और नए तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे जो कि न केवल रानी गाइडिंलिउ पर से संबंधित होंगे बल्कि अन्य